आज हम एक ऐसा ही घटना दिखाएंगे जिसमें लोगों को प्रलोभन देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है दोस्ताना इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के नाम से छतरपुर के नए मोहल्ला तिराहे पर दुकान है और उन्हें इस बात का प्रलोभन दिया गया था कि हम उनको नई व्हीकल्स करीब 1.5 लाख रुपए में देंगे, ऐसा उनको कहा गया था। और इसमें झांसी में वो आए भी और उन्होंने उसका पैसा भी दिया। आखिर उनके साथ छलावा कैसे हुआ, कहाँ उनके साथ धोखाधड़ी हुई और कहाँ उनकी चीटिंग हुई, हम पूरा मामला समझते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर नवल श्रीवास्तव नाम है हमारा। और इनके दिलरोज अली हैं, जो इनके पिताजी आते थे हमारी दुकान में टॉफी देने के लिए। तो ये बोले कि हमारे लड़के की एजेंसी है और आप एक रिक्शा ले लो तो आप मतलब 9,000 रुपये महीने तो कमाओगे ही कमाओगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम एक रिक्शा ले रहे हैं। बोले हम आपको नया रिक्शा देंगे। तो इन्होंने एक रिक्शा दिया जिसमें डेंटिंग पेंटिंग करके रिक्शा हमको दे दिया। और वो उसको चेजिस नंबर भी नहीं था और वो आया, एक दिन भी नहीं चला वो रिक्शा हमारा। क्यों, क्या वजह रही थी? वो लोड ही नहीं ले रहा था वो और फिर उन्होंने बदल के भी दूसरा भी दिया। तो ये रिक्शा दिया है हमको, बोलो नया है और पुराना। बोला चला नहीं है। वो बोले वो जीजा जी थे तो उन्होंने। अच्छा चलो, वो जिस हिसाब से उनका दुकान का शोरूम बना है ऐसा समझ में आ रहा है जैसे वो नई दुकान का किराया विक्रय करते हैं। वे किराया तक तो दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ का तिवारी जी की है किसी की एजेंसी को, तो उसका किराया तक तो दे नहीं पा रहे हैं सर। अब चलो वो उनका मैटर, लेकिन आपको क्या कहा गया था कि नई गाड़ी देंगे आपको? हाँ सर, ये बोले वाली या पुरानी गाड़ी नई के लिए पैसे लिए सर हमसे। बोले नई गाड़ी हमारे लड़का रखा है तो नई देगा आपको। 1.45 हमसे पहले ले लिए सर। तो बोले आप हमको नई दे रहे, नई दिए, नई कह के दिए और नई है नहीं है सर। कितने में सौदा तय हुआ था गाड़ी का? 1.45 कह रहे थे, हम 1.43 दिए थे सर इनको। 1,43,000 मतलब 1,43,000 रुपए दिए थे। जी इतने कुछ प्रमाण है गाड़ी का, उसका पैसे देने का? पैसे फोन पे हैं सर। पैसे हमने इनको 1 लाख रुपए फोन पे डाले, बाकी की बैटरी 41,600 की बैटरी। अच्छा, तो जब बैटरी आपने खरीद के लगाई थी गाड़ी में, क्या वो साथ में गए थे हम बैटरी लाने के लिए? तो उन्होंने पेमेंट हमसे कराया था। जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी तो बैटरी वो तो सब कंपनी से आती है वो सब नहीं। तो बोले हम अच्छी वाली बैटरी डाल रहे हैं आपके में, सबके में एस्टीमेंट की डालते हैं, आपके में ओकाया की बैटरी डाल रहे हैं हम। तो अच्छा, आप किस कंपनी की गाड़ी की डीलिंग हुई थी? कुछ कंपनी का नाम बताया था क्या? नहीं बताया सर, कुछ भी चार्जर तक की नहीं, कुछ चर्चा नहीं किया था। जो बोला कि आपको एक खुला पार्ट हमारे यहाँ आता, ये तक चर्चा नहीं की थी। वो तो हम जब गए 17 तारीख को देखने, देख के आए हम लोग 17 तारीख को, सो खुला पार्ट था। तो बोला हम दूसरे दिन बस 2 बजे आप आना सोमवार को और ले जाना, पूजन करवा लेना। गाड़ी तो देखने में बड़ी खूबसूरत दिख रही, बढ़िया काली है, नई पूरी सब डेंट टार बढ़िया नई दिख रहा है गाड़ी। हाँ ये नई दिख रही है आपको, ये देखिए। तो ये गाड़ी का देखिए, हाँ जी सही बात है जी। अच्छा, ये नई गाड़ी है जी। तो ये बताया भैया उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है, नई गाड़ी के रूप में दी गई। इसमें देखो कलर निकलता है गाड़ी इसका, अगर देखा जाए तो इसमें कलर निकलते हैं भैया कहाँ। और ये गाड़ी नया, जिस गाड़ी के रूप में इसमें ठगी इस गाड़ी को देखा। देखिए सर, ये पूरा मतलब ढक्कन भी नहीं लगाया इसका। तो इस तरह का दिया है, इसमें साउंड सिस्टम जरूर उन्होंने लगाया है, लेकिन साउंड सिस्टम चलेगा कैसे भगवान जाने। तो इस तरह यहाँ धोखाधड़ी की है ये। अच्छा, कौन चलाता है ये शोरूम? दिलराज अली है, उनके पिताजी का नाम है गुड्डू अली। अच्छा, दिलराज अली। तो दिलराज अली से क्या बात हुई थी? आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए केवल बीमा पर करवा दिया है। और टीआर वो अभी दे नहीं रहे हैं, अभी तक नहीं आया टीआर। वो कहते 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया टीआर। अब अच्छा, तो बीमा कैसे हो गया? आप बता रहे कि इंजन नंबर चेजिस नंबर कुछ अलग था। तो सर चेजिस नंबर है, इसका चेजिस नंबर तो है सर, इसका तो दिया बदल के, जो दिया ये रिक्शा पुराना दिया था उसमें नहीं था। अच्छा, जो पहले दिया था उसमें चेजिस नंबर नहीं था। और जी अभी दोबारा दिया, समझौता हमने किया किसी तरह, तो दोबारा दिया नया कह के, ये भी पुराना है। अच्छा, थाने में भी शिकायत की? थाने में पुलिस से बात हुई थी, आपकी चर्चा हुई थी कि हम समझौता हुआ था? क्या समझौता हुआ था? मनोज शर्मा के पास आए थे कि हम 28 तारीख को आपको या तो नया रिक्शा देंगे या फिर आप मोबाइल वैधानिक कार्रवाई कर सकते हो। ये लिख के वो खुद गए अपने हाथ से। कौन लिख के गया था? दिलराज अली। दिलराज अली मतलब उसके इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स के जो ऑनर है। हाँ, वो लिख के गए हैं उसमें मनोज शर्मा। अब पुलिस क्या कह रही? अब टीआई साहब के पास आज हम गए थे तो बोले हमारा केस नहीं है, आप उपभोक्ता फोरम जाइए। उपभोक्ता फोरम जाइए। हाँ। तो पहले कैसे सौदा तय हो गया पुलिस के सामने कि भैया हम आपको नया देंगे या पैसा दिलरोज अली के लाने हम उठा के ले आए थे ना घर से उनके, बोले चलो वो लोग आए हैं फरियाद के लिए, चलो बताओ। तो वो बोला हम लिख के दे रहे हैं, 3 स्टार कंपनी का रिक्शा देंगे, सब उसमें सामान डाल के नया डाल 28 तारीख को देंगे, नहीं तो वापस पैसा देंगे। अच्छा,
तो इसमें क्या बैटरी उसका जब इंजन नंबर, चेस नंबर, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने प्रयास किया होगा तो क्या कहा आरटीओ साहब ने कुछ? अभी रजिस्ट्रेशन का नहीं हुआ क्योंकि टीआर ही नहीं है उनके पास, है ही नहीं, ट्रेड ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है वो। हाँ, तो फिर क्या कैसे देंगे? आपने बताया कि कहीं, आप ही बता रहे कि बैटरी हमने लगवाई, ये साउंड सिस्टम कहीं लगा, बैटरी का इंजन कहीं से रखा, चेसिस कहीं से रखी, तो वो कहाँ से देंगे आपको टीआर चालान? वो ये कह दे कि जयपुर के पास कहीं पे, दिल्ली के पास है, क्या नाम है उसका, गाजियाबाद से टीआर हमारा कट के आएगा तो हम रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से थोड़ी होगी, गाड़ी की तो वो यहीं कर रहे हैं, कहीं का अंजर कहीं का पंजर बना के दे रहे गाड़ी को। तो यही कह रहा सर कि हम टीआर दे देंगे। दिया है वो गाजियाबाद कंपनी का दिया है किसी को उसने। तो बिल कहाँ का है आपके पास? बिल दिया ही नहीं ना उसने, न बिल दिया न कुछ सेल लेटर हमको दिया, बोला बीमा कर हो जाएगी जब मिलेगा। नहीं तो बिना कागज के बीमा कैसे हो गया? 28 तारीख को पुलिस वालों ने लिखवा लिया था सर, मनोज सर थे, तो बोले इनको दे लिखे दो। तो बिना कागज के बीमा कैसे हो गया? आपने कहा बताया कि बीमा होगा तो था, ये दूसरी गाड़ी का कागज दिया है ना, उसका नहीं था। 22 आता है, 22 नंबर फार्म शोभा लाल के हमने करवाया, आरटीओ वाले हैं, सो उनने सब कागज देख लिया था उसका। अच्छा, क्या डीलिंग क्या होती दिलशाद की और आपके बीच में गाड़ी खरीदने से किराए विक्रय के लिए? पूरा क्या डीलिंग होती? सबसे पहले इनके पिताजी आते थे टॉफी देने के लिए। क्या नाम है उनका? गुड्डू अली के नाम से सैयद शहनाज अली नाम है उनका। अच्छा, हाँ। तो वो बोले कि हमारे लड़के की एजेंसी है, तो आप नया रिक्शा ले लो, आप अगर आप नहीं भी चलाओगे तो एक लड़का लगाओगे तो प्रतिदिन 300 रुपये आपको देगा, तो महीने में आपको 9,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी दुकान के अलावा। चलो ठीक है, ले लेते हैं। अच्छा, फिर लोन लिया था गाड़ी खरीदने के लिए? हाँ, क्या लोन लिया था सर? HDB फाइनेंस से हम लोन लिए थे, पर्सनल लोन। गाड़ी तो चल नहीं रही, किस्त वाले परेशान कर रहे होंगे। किस्त वाले तो परेशान करेंगे, उनको क्या मतलब है सर? किस्त भी लग रही, 7555 की किस्त लग रही है सर। इससे हमने 2-4 बार हाथ जोड़ के भी कहा, माँ बूढ़ी है, हमारे घर में कोई नहीं है, हमारी किस्त कहाँ से चुके जो बताओ तुम। तो कह रहा हम सुधरवा देंगे, सुधरवा भी नहीं दिया सर, और चल नहीं रहा रिक्शा बिल्कुल पूरा वो ओरिजिनल। कितने दिन पहले गाड़ी खरीदी? कितने महीने चलाई? महीने 2 महीने? एक दिन भी नहीं चली सर, ज्यों कहते हो यही मंदिर के पीछे टिकी है जब से। 25 दिसंबर को गाड़ी, 25 दिसंबर को टिक गई थी यहाँ पे। फिर 9 फरवरी को फिर संजय गाड़ी थी हमको। तो 9 फरवरी के बाद वो 10-11 सुधरवाने में लग रहे उसको। 12-13 तारीख को लेके गए मंडी की, सामान आना था, सामने सारी थी, तो वहाँ पे रास्ते में उसकी वायरिंग पूरी ध्वस्त हो गई। फिर वहाँ से रस्सी से बांध के रिक्शा लेके आया यहाँ तक। नई गाड़ी, हाँ, वायरिंग ध्वस्त हो गई उसकी, रिक्शा रस्सी से बांध के लेके आया यहाँ तक। फिर यहाँ से फिर रस्सी से बांध के उसकी दुकान पे ले गए, फिर वहाँ चालू करवाया। तो फिर भी उसने मोटर वही पुराना दूसरा ही मोटर डाला, तो वो भी ऐसे डाला कि वो लोड ले रहा बिल्कुल भी नहीं रिक्शा। चलिए, तो ये यहाँ पे दोस्ताना इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है और उनके साथ किस तरह यहाँ धोखाधड़ी हुई है, यूँ कहा जाए कि उनके साथ फरेब हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। नई गाड़ी के बहाने नई गाड़ी का पैसा लिया, नई गाड़ी का उन्हें झांसा दिया, लेकिन उन्होंने पुराने पार्ट्स खरीद के और नई गाड़ी बनाने का प्रयास किया और इस तरह उसकी गाड़ी का जो ढांचा है वो तैयार की गई थी। हालांकि ये स्टेपनी नहीं दिया ही नहीं है, केवल ढक्कन लगा हुआ है। अच्छा जी, ना ढक्कन दिया, ना टूल्स दिए, हाँ। ना जैक दिया, कुछ भी नहीं दिया सर उन्होंने। अच्छा, तो ये ढक्कन बस लगा हुआ है इसमें। तो गाड़ी पंचर तो हो गई, तो फिर कैसे क्या करेंगे अब? खड़ी है गाड़ी, वो तो किस्त हमने अपनी व्यवस्था करके चुका चुके हैं। अब तीसरे किस्त। अच्छा, आप क्या करेंगे आप? सर हम 2 किस्त तो किसी तरह से चुका दी, अपनी झुमकी उमकी रख के गहन करके 2 किस्त रख दिए सब, तीसरी किस्त हम क्या करें? हम खुद परेशान। दिलशाद के यहाँ जाती हो तो क्या कहते हो? वो कह रहा हम सुधरवा देंगे, आप चलाओ, फिर हमारा नया रिक्शा आ जाएगा तो दे देंगे, कहता बस है, सब देता नहीं है। हाँ, उसका सर फ्रॉडगिरी का वहाँ भी बैंक में लफड़ा विदा, इसलिए उसका कुछ काम हो नहीं पा रहा है बैंक में। अच्छा, कैसा बैंक का? अब बैंक में वो फाइनेंस कराता तो वहाँ बैंक वाले कर नहीं रहे। तो कागज नहीं है तो काय का बैंक वाले का? बैंक वाले थोड़ी बिना कागज की थोड़ी फाइनेंस करेंगे वो। ऐसा भी हो सर, लेकिन वो वहाँ से नहीं हो पा रहा उसका काम। वो कहता है हम गाड़ी आपको दे देंगे, 2 महीना रुको, दे देंगे, 2 माह से टहला रहा है सर। कुल मिला के गाड़ी का जो रंग रूप है उसे तैयार किया गया है और नया रूप देने का प्रयास किया गया है और इसी का झांसा देकर लोगों से छलावा कर रहे हैं। ये दोस्ताना जो इलेक्ट्रिकल्स है नए मोहल्ले तिराहे पर, वो दिलशाद अली हैं, कोई गुड्डू अली कहलाते हैं उनके पिताजी, उनके द्वारा ये इस तरह का यहाँ पे जो व्यापार है वो फल फूला। हालांकि पुलिस थाने में शिकायत हुई थी, पुलिस ने भरोसा दिया था, लेकिन अत्तो जब फाइनल स्टेज पर आया तो पुलिस भी हाँ, आप क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया ज्यादा दबाव देंगे तो वो फांसी लगा लेगा। सर हम तो खुद फांसी लगाए जैसे, हम कहाँ से किस्त चुकाएं? कौन लगा लेगा फांसी? दिलरोज
उसको ज्यादा दबाव देंगे। दिलरोज का फांसी लगा, उसने धोखाधड़ी किया आपके साथ? सर धोखाधड़ी तो हुई है हमारे साथ, हम खुद परेशान हैं। ज्यादा वो दबाव फांसी लगा लेगा? हाँ, कि अगर हम ज्यादा दबाव डालेंगे भाई तो वो फांसी लगा लेगा, हम क्या करेंगे? तो उनका तो कछु नहीं है। तो ये पुलिस का एक और दूसरा रूप समझ में आया है कि पहले वो इनके पक्ष में थे, लेकिन समय मिला दिलरोज और पुलिस के बीच में क्या साठगांठ हुई, उसके बाद पुलिस का रुख बदला और अब पुलिस पीड़ितों को ही उल्टा दबाने के लिए दबा रही है और इनके ऊपर कह रही है कि उनको परेशान ना करो, नहीं तो जो मालिक है, यहाँ का संचालक है, वो कहीं ना कोई कदम उठा लेगा। तो इस तरह यहाँ धोखाधड़ी हुई है। अब हम और पुलिस का भी पक्ष जानने की प्रयास करेंगे और जो मालिक हैं, दोस्ताना संचालक हैं दिलशाद अली, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है और इस परिवार को कैसे न्याय मिल सके। तो बने रहिए महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश झारिया, नमस्कार।